हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एडमिन कोर्स में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में इंसिडेंट मैनेजमेंट को हमने एंड टू एंड देखा था विद अ प्रॉपर एग्जांपल। उसी एग्जांपल को आगे फॉलो करते हुए अब हम प्रॉब्लम मैनेजमेंट देखेंगे। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में ये क्लियर कर लेते हैं कि प्रॉब्लम मैनेजमेंट का काम क्या है। देखिए, प्रॉब्लम मैनेजमेंट का काम है उन इश्यूज की असली वजह तक पहुंचना जो बार बार इंसिडेंट की फॉर्म में सामने आते हैं। इंसिडेंट वो चीज है जो कि यूजर को दिख रही होती है और उसका इम्पैक्ट यूजर के ऊपर पड़ता है, उसके काम के ऊपर पड़ता है। जैसे कि एप्लीकेशन का स्लो होना, लॉगिन नहीं होना, सर्विस का डाउन होना। ठीक है। जबकि प्रॉब्लम उसके पीछे का एक्चुअल रीजन है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या इशू है, उसको हम कहेंगे प्रॉब्लम। अब देखिए, प्रॉब्लम मैनेजमेंट के गोल क्या क्या है। सबसे पहला, रिपीटेड या हाई इंपैक्ट इंसिडेंट के पीछे का रूट कॉज ढूंढना। ओके, सबसे पहला ये है। दूसरा, जहां भी पॉसिबल हो उस रूट कॉज को परमानेंटली फिक्स करना ताकि फ्यूचर में वही इंसिडेंट दोबारा ना आए और इशू ना हो दोबारा। तीसरा, जब परमानेंट फिक्स तुरंत नहीं हो सकता तो एक क्लियर वर्क अराउंड डिफाइन करना जिससे कि यूजर अपना काम टेम्परेरी रूप में चला सके और आईटी टीम के पास एक डॉक्यूमेंटेड नोन एरर इंफॉर्मेशन रहे। ठीक है, तो ये थे तीन कंसोलिडेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉब्लम मैनेजमेंट। अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए, प्रॉब्लम का रिकॉर्ड कब कब बनना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर छोटे इंसिडेंट के लिए प्रॉब्लम बनाना प्रैक्टिकल नहीं है। जनरली हम प्रॉब्लम तब रेस करते हैं जब सेम टाइप ऑफ इशू एक से ज्यादा बार आ चुका होता है और उसका इम्पैक्ट भी अच्छा खासा होता है और हमें क्लियरली पैटर्न दिख रहा है कि ये कोई डीप प्रॉब्लम है, सिर्फ एक दो टिकट का सीन नहीं है यहाँ पे। नंबर टू है, कोई मेजर इंसिडेंट हुआ हो जिसमें बिजनेस पे हैवी इम्पैक्ट पड़ा हो। जैसे कि एक कोर सर्विस काफी देर तक डाउन रही, वहां पे आरसीए ट्रैक करने के लिए प्रॉब्लम अलग से बनाया जाता है। तीसरा है, जब हमें मॉनिटरिंग या रिपोर्टिंग या ट्रेंड एनालिसिस से ये पता चल रहा हो कि किसी सीआई या सर्विस में रिस्क चल रहा है, कोई रिस्क है वहां पे, और अगर हमने अभी भी इस पे एक्शन नहीं लिया गया तो आगे जाके कई सारे इंसिडेंट बन सकते हैं, सर्विस में सीरियस डाउनफॉल आ सकता है और इंसिडेंट बनेंगे ही बनेंगे। तो ये तीन चार सिचुएशंस होती हैं जहां पे हमें प्रॉब्लम रिकॉर्ड या प्रॉब्लम एनालिसिस करने की जरूरत होती है। अब इसके बाद हम प्रॉब्लम मैनेजमेंट के ओवरऑल फ्लो को बहुत सिंपल स्टेप में समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टेप में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है और सिस्टम में एक प्रॉब्लम रिकॉर्ड बनाया जाता है। यहाँ पर हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, सर्विस और सीआई सेलेक्ट करते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं और जो इंसिडेंट इससे रिलेटेड है उनको रिलेटेड लिस्ट में ऐड कर देते हैं। तो दूसरे स्टेप में ये प्रॉब्लम किसी रेस्पॉन्सिबल टीम या प्रॉब्लम एनालिस्ट को असाइन की जाती है। वो लोग इस पे थोड़ा असेसमेंट करते हैं कि एक्चुअल इम्पैक्ट कितना है, इस प्रॉब्लम का स्कोप क्या है और फ्यूचर में और कौन-कौन से लोगों को, कौन-कौन सी टीम्स को इस एनालिसिस में इंक्लूड करना है। ठीक है? तो ये हो गया असेसमेंट फेज। तो इस फेज के बाद आता है तीसरा फेज जिसको हम इन्वेस्टिगेशन फेज कहते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स यानी एसएमईज इंसिडेंट्स देखते हैं, लॉग्स देखते हैं, रीसेंट चेंजेस चेक करते हैं, सीएमडीबी से सीआई और सर्विस का स्ट्रक्चर समझते हैं और धीरे धीरे वो एफर्ट करते हैं कि रूट कॉज तक पहुंचा जाए। जिसके साथ भी इंटरेक्ट करना होता है वो उसको रीच आउट करते हैं, उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं और ये एनालिसिस चलता रहता है। जब फाइनली उनको क्लियर आइडिया मिल जाता है कि प्रॉब्लम कहां पर है, तब वो जाकर प्रॉब्लम रिकॉर्ड में रूट कॉज को प्रॉपर लैंग्वेज में लिख देते हैं। देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है, इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ एक और चीज चलती है और वो है वर्क अराउंड। अगर उन्हें कोई ऐसा प्रैक्टिकल स्टेप मिलता है जिससे यूजर टेम्परेरी काम चला सकता है, तो वह वर्क अराउंड प्रॉब्लम में डॉक्यूमेंट कर देते हैं। चलते चलते अगर कॉज और वर्क अराउंड दोनों क्लियर हो जाते हैं तो इसको एक नोन एरर मान लिया जाता है। मतलब इशू नोन है,
और अब सपोर्ट टीम के पास एक टेस्टेड वर्कअराउंड भी अवेलेबल है फॉर दिस इशू। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिनके लिए परमानेंट फिक्स मिल जाता है। तो देखिए, परमानेंट फिक्स यूजुअली चेंज के थ्रू आता है, यानी कॉन्फ़िगरेशन, कोड या इंफ्रास्ट्रक्चर में एक कंट्रोल तरीके से कुछ अपडेट किया जाता है, कुछ चेंज किया जाता है, और यहीं पे एंट्री होती है चेंज मैनेजमेंट की। इसके डिटेल हम चेंज मैनेजमेंट वीडियो में अलग से समझेंगे। यहाँ पे बस इतना समझना है कि प्रॉब्लम परमानेंट फिक्स की डायरेक्शन पॉइंट करता है, और वो होता है चेंज मैनेजमेंट के थ्रू। अब देखिए, जब फिक्स परमानेंटली अप्लाई हो चुका होता है, उस प्रॉब्लम की कुछ टाइम मॉनिटरिंग की जाती है कि सिमिलर इंसिडेंट दोबारा तो नहीं आ रहे। इसके बाद जो भी लिंक्ड इंसिडेंट्स हैं उनको हैंडल किया जाता है, और ये सब होने के बाद प्रॉब्लम को रिजॉल्व और क्लोज्ड स्टेट में ले जाया जाता है। इसके बाद प्रॉब्लम का काम खत्म हो जाता है, और फ्यूचर में ये रिकॉर्ड जो कि बना है प्रॉब्लम का, इसको रिपोर्टिंग, लर्निंग या फिर फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए काम लिया जाता है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम मैनेजमेंट अकेले नहीं चलता। ये इंसिडेंट से सिम्टम्स लेता है, सीएमडीबी से सीआई और सर्विस का कंटेक्स्ट यूज करता है, चेंज प्रोसेस के थ्रू फिक्स लगवाता है, और नॉलेज के थ्रू वर्क अराउंड या फिर नोन एरर्स बाकी सपोर्ट टीम्स के साथ शेयर करता है। तो चलिए प्रॉब्लम टाइप्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, दो टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। सबसे पहले रिएक्टिव से देखते हैं। ये सबसे कॉमन सिनेरियो है। इस केस में पहले इंसिडेंट आते हैं, सर्विस डेस्क उनको हैंडल करता है, वर्क अराउंड देता है, क्विक फिक्स हो सके तो वो भी देते हैं। कुछ दिनों बाद प्रॉब्लम एनालिस्ट या फिर एसएमई इंसिडेंट डेटा को देखते हैं, और उनके पैटर्न दिखाता है कि एक टाइप का इशू बार बार हो रहा है, सेम सीआई, सेम सर्विस, सिमिलर सिम्टम्स। तब वो डिसाइड करते हैं कि अब इस पैटर्न को ट्रैक करना है, और एक प्रॉपर प्रॉब्लम रिकॉर्ड बना के इसको इन्वेस्टिगेट करना है। और इसी तरह से पूरा इन्वेस्टिगेशन चलता है, पूरा लाइफ साइकिल चलता है, और फाइनली प्रॉब्लम क्लोज होती है। दूसरा टाइप है प्रोएक्टिव प्रॉब्लम। यहाँ पे माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ हम वेट नहीं करते कि यूजर पहले कंप्लेन करे। यहाँ मॉनिटरिंग टूल्स, इवेंट मैनेजमेंट, कैपेसिटी रिपोर्ट्स, ट्रेंड एनालिसिस, ओके, ये सारी चीजें हमें पहले ही सिग्नल दे देते हैं कि किस कंपोनेंट के साथ कोई रिस्क एसोसिएटेड है, और बहुत जल्दी उसमें इशू आ सकते हैं। जैसे कि एक क्रिटिकल एप्लीकेशन सर्वर की डिस्क हमेशा 85 टू 95% की रेंज में चल रही है। अभी तक कोई इंसिडेंट नहीं आया, लेकिन आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो स्टोरेज फुल होने पर एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी या फिर आउटेज हो सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन नहीं चलेगी तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ऐसे केसेस में प्रोएक्टिवली प्रॉब्लम रिकॉर्ड को बनाया जाता है, और उस पे एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाता है, और फाइनली रूट कॉज ढूंढ के सॉल्यूशन अप्लाई किया जाता है। तो ये थे दो टाइप के प्रॉब्लम्स। अब इंस्टेंस पे देखिए, ये पूरा प्रॉब्लम एप्लीकेशन है, और यहाँ पे ये तीन इंसिडेंट्स हैं जिसके ऊपर अब हम प्रॉब्लम बनाएंगे। तो इसमें देखिए, सर्विस हमारी सेल सीआरएम सर्विस जो कि इफेक्टेड थी। इसके साथ जो एप्लीकेशन थी सर्विस के ऊपर, ये हमारी एप्लीकेशन है सेल सीआरएम एप्लीकेशन, इसी को ऐड करके ये सारे इंसिडेंट बनाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंसिडेंट था मैं उसको ओपन करता हूँ। अभी फिलहाल मैं एडमिन हूं, पर ये काम कौन कर रहा होगा? ये काम कर रहा होगा इंसिडेंट एजेंट, या फिर आप कह सकते हैं सर्विस टैक्स एजेंट। तो किस सर्विस टैक्स एजेंट को ये असाइन था? पहले पहले ये बेथ को असाइन था, जो कि सर्विस टैक्स की मैनेजर है। तो अगर हम बेथ से इंपर्सोनेट करते हैं, मैं आपको इंपर्सोनेट करके भी दिखा देता हूं ताकि आपको वो लुक एंड फील आए। ये बेथ है जो कि हमारी सर्विस टैक्स मैनेजर है। इसने ये देखा कि बार बार इंसिडेंट आ रहे हैं, तो उसने जो पहला इंसिडेंट आया था जो कि हमारा मेजर इंसिडेंट था जिसको रिजॉल्व कर दिया गया है, इस पे राइट क्लिक करके एक प्रॉब्लम रिकॉर्ड को क्रिएट किया जाएगा। अब ये प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हो चुकी है, सारी डिटेल्स इंसिडेंट से यहाँ पे फॉरवर्ड हो गई। ठीक है, आप चाहें तो इसमें चीजों को अपडेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आपको कोई फील्ड में वैल्यू चेंज करनी है। अब देखिए, प्रॉब्लम इस समय न्यू स्टेट में है, ये क्रिएट किए बेथ ने जो कि इंसिडेंट मैनेजर है या फिर सर्विस डेस्क मैनेजर है। अब बॉल जाएगी कोर्ट में प्रॉब्लम कोऑर्डिनेटर के या प्रॉब्लम मैनेजर के, क्योंकि उन्हीं का काम होता है असेसमेंट करना, ये देखना कि ये प्रॉब्लम जेन्युइन है
क्या एक्चुअल में यूजर को इशू आए थे, वो सारी की सारी डिटेल्स को पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, हो सकता है यूजर्स को रीच करें, ये देखें कि क्या हमने इसमें टेम्परेरी फिक्स किया था, कितनी जल्दी परमानेंट फिक्स आ सकता है, मतलब पूरा असेसमेंट। ये काम होता है हमारे प्रॉब्लम मैनेजर का या प्रॉब्लम कोऑर्डिनेटर का। ठीक है, तो यहाँ पे डेथ का काम खत्म हो गया। अब हम चलते हैं, इंपोर्ट करेंगे प्रॉब्लम मैनेजर से। ये हमारा टिकट है, इसको रीलोड कर लेते हैं। देखिए जैसे हम प्रॉब्लम मैनेजर पे आए, यहाँ पे एसएस का बटन आ गया, राइट। तो अब प्रॉब्लम मैनेजर इसको खुद को असाइन कर लेगा यहाँ पे। तो देखिए सारा कुछ एनालिसिस करने के बाद प्रॉब्लम मैनेजर यहाँ पे वर्क नोट्स को अपडेट करेगा। रिव्यूड इंसिडेंट्स कंफर्म द रिकरिंग इंसिडेंट फेलियर फॉर दिस एप्लीकेशन इम्पैक्ट मल्टीपल रीजन्स अर्जेंसी मीडियम एंड प्रायोरिटी सेट टू P2। तो यहाँ पे इसका एनालिसिस ये निकला कि ये प्रायोरिटी अब P1 की जरूरत नहीं है, इसको हमें P2 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इम्पैक्ट और अर्जेंसी को अपडेट करके प्रायोरिटी को P2 कर दिया। अब इसको हम कंफर्म कर देंगे क्योंकि असेसमेंट हो चुका है। तो अब देखिए प्रॉब्लम अब आरसीए स्टेज में आ गया है। यहाँ से टेक्निकल एनालिसिस सेल्स सीआरएम टीम की एप्लीकेशन सपोर्ट टीम करेगी। यहाँ पे प्रॉब्लम मैनेजर का काम कोऑर्डिनेट करना है, उन लोगों से पूछना है कि क्या आप अपडेट दे सकते हैं। वो बोलेगा आप जल्दी कीजिए, आपने किया कि नहीं किया, ये सब चीज वो कोऑर्डिनेट करेगा, या अगर उनको कोई इशू आता है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करवाएगा। ये जो हमारी सेल्स सीआरएम टीम होगी यहाँ पे, ये लॉग चेक करेगी, पैटर्न आइडेंटिफाई करेगी, कई तरह के आरसी टेक्निक्स का यूज करके वो एग्जैक्ट रूट कॉज निकालेगी। ठीक है, एक टेम्परेरी वर्क अराउंड डिफाइन करेगी और फिर परमानेंट फिक्स के लिए ऑप्शंस भी प्रपोज करेगी। ये सारे के सारे काम इसी टीम के हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से प्रॉब्लम मैनेजर को हटा के इसको हम, जो हमारी सर्विस है, देखिए ये तो वो हमारा सर्वर है, राइट, और ये हमारी सर्विस है, इसकी सपोर्ट टीम है सेल्स सीआरएम एप्लीकेशन सपोर्ट, इसको असाइन कर देंगे। तो ये कौन कर रहा है, करंटली मैं प्रॉब्लम मैनेजर हूँ, प्रॉब्लम मैनेजर इसको असाइन कर देगा टीम को। इनमें से किसी एक को असाइन कर दिया जाएगा, लेट्स से दिस वन, एलेक्जेंड्रा। ओके, और ये अपडेट कर दिया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे रूट कॉज एनालिसिस यानी आरसीए स्टार्ट होगा, और वो सेल्स सीआरएम एप्लीकेशन सपोर्ट टीम करेगी। यहाँ पे देखिए बॉटम में एनालिसिस टैब है, यहाँ पे आपको तीन चीजें दिखेंगी, एक तो वर्क अराउंड, उसके बाद दूसरा है कॉज नोट्स, और यहाँ पे एक और चीज है वो है रिजोल्यूशन इंफॉर्मेशन में फिक्स नोट्स। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में वर्क अराउंड का मतलब, अभी के लिए टेम्परेरी सॉल्यूशन हम क्या दे रहे हैं, इसका मतलब जब तक परमानेंट फिक्स नहीं आता तब तक यूजर को कैसे काम करना है। हम एप्लीकेशन को पूरी तरह से बंद तो नहीं कर सकते, काम तो करना है, तो ये टेम्परेरी वर्क अराउंड काइंड ऑफ चीज है। दूसरा आता है कॉज नोट, ये एक्चुअल आरसीए है, मतलब प्रॉब्लम क्यों हुआ। ओके, यहाँ पे आप वो सारी की सारी डिटेल लिखेंगे प्रॉपरली। फिर तीसरा आता है फिक्स नोट, ये होता है परमानेंट सॉल्यूशन, हम ऐसा क्या चेंज करें जिससे कि इशू वापस ना आए। और फाइनली जितने भी इंसिडेंट्स हैं ये सब रुक जाए यहाँ पे। तो ये सारी की सारी फील्ड्स भरने के बाद हम आगे चलेंगे, तो चलिए यहाँ पे भर देते हैं कुछ। तो ये हमारा रूट कॉज, जो भी रूट कॉज उनको मिला टीम को वो यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे जितने वर्क अराउंड है, टेम्परेरी और परमानेंट दोनों आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे रेजोल्यूशन इंफॉर्मेशन पे, यहाँ पे भी हम परमानेंट फिक्स जो कि देने वाले हैं उसको डिटेल में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, मतलब हम लोग मतलब जो भी ये टीम है यहाँ पे। ठीक है, अब ये फिक्स पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए रूट कॉज एनालिसिस खत्म हो गया है, टीम ने अच्छे से कर लिया। यहाँ पे टेम्परेरी वर्कअराउंड बता दिया उन्होंने, परमानेंट जो वर्कअराउंड है वो भी बता दिया है, इसलिए यहाँ पे फिक्स इन प्रोग्रेस में हम पहुंच गए हैं। अब यही सेम टीम एक चेंज क्रिएट करेगी। ओके, राइट क्लिक करके यहाँ से क्रिएट अ नॉर्मल चेंज, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल चेंज होगा क्योंकि अब हम प्रॉब्लम से आगे जा रहे हैं। जब हमारा इंसिडेंट था, मेजर इंसिडेंट था, उस केस में हमने क्या किया था, एक इमरजेंसी चेंज क्रिएट किया था, क्योंकि वो इमरजेंसी टाइम था, इमीडिएटली सर्विस को अप करना था, टेम्परेरी वर्क अराउंड अप्लाई करना था। लेकिन यहाँ पे अब हम परमानेंट फिक्स कर रहे हैं, इसलिए हम
एक नॉर्मल चेंज बनाएंगे क्रिएट करके यहाँ पे, तो ये टीम यहाँ से एक नया चेंज क्रिएट कर देगी। ठीक है, तो मैं उसको यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। अब देखिए नया चेंज बन चुका है। ये पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट होगा, क्लोज होगा फाइनली, तब जाके हम लोग प्रॉब्लम को क्लोज करेंगे। तो ये चेंज का पूरा लाइफ साइकिल मैं अगले वीडियो में थोड़ा आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगला वीडियो हमारा चेंज मैनेजमेंट का ही है। फिलहाल हम अपनी प्रॉब्लम पे चलते हैं। हमने चेंज बना लिया है, मान लीजिए वो चेंज क्लोज हो गया, सब कुछ टेस्टिंग हो गई, एवरीथिंग इज नाउ गुड। अब आप जाके इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब रिजॉल्व कौन करेगा? रिजॉल्व ऑब्वियसली या तो अलेक्जेंडर ही कर सकता है या फिर प्रॉब्लम मैनेजर करेगा। तो अभी मैं देखिए प्रॉब्लम मैनेजर से लॉग्ड इन हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको रिजॉल्व पे क्लिक कर देंगे आफ्टर ऑल द कंफर्मेशंस। तो देखिए ये हमारा रिजॉल्व हो चुका है। ठीक है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन हम पहले ही दे चुके थे, सब कुछ यहाँ पे आ गया। आप चाहे तो क्लोज नोट्स लिख सकते हैं। नो रिकरिंग इंसिडेंट्स, चेंज इंप्लीमेंटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसको हम लोग सब कुछ एनालाइज करके, सब कुछ टेस्ट करके, देख के, कंफर्मेशन लेके प्रॉब्लम मैनेजर इसको कंप्लीट कर देगा, या फिर आप री एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो देखिए फाइनली अब ये हमारी प्रॉब्लम क्लोज हो चुकी है। ठीक है, सारी चीज हमने कर दी, रूट कॉज निकाल लिया, वर्क अराउंड निकाल लिया, परमानेंट वर्क अराउंड दिया, उसके थ्रू चेंज बना, चेंज भी क्लोज हो गया और यहाँ पे चीजें क्लोज हो गई। ठीक है, आप चाहें तो इसको री एनालाइज पे क्लिक करके अगर प्रॉब्लम दोबारा से आती है तो री एनालाइज कर सकते हैं, एक और प्रॉब्लम रिकॉर्ड बन सकता है इस केस में। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, सारी कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड हुई, क्या वर्क अराउंड था, क्या कॉज नोट था, क्या हमारा फिक्स नोट यहाँ पे हमने किया, एवरीथिंग सारी चीज यहाँ पे बन चुकी है। ओके, तो आई होप आपको प्रॉब्लम मैनेजमेंट का ये डेमो पसंद आया होगा दोस्तों। अब मैं आपसे मिलूंगा चेंज मैनेजमेंट के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।